नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक लेके आया हूं आप सभी के सामने इस पजल के सेशन को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ शानदार 4 पजल फॉर द अपकमिंग एसबीआई पीओ क्लर्क, है ना। तो देखेंगे कि हम लोग कैसे इन 4 पजल को विद इन 12 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं वो बात की बात है, लेकिन हम अपनी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि इन 4 पजल को 12 मिनट के अंदर करना सीख जाए, इतनी हमारी प्रैक्टिस बन जाए। और ये प्रैक्टिस 1, 2 या 3 सेशन से नहीं बनेगी या फिर 10 से नहीं बनेगी, ये कंसिस्टेंटली लगातार करने से बनेगी। आज इस 30वें दिन के साथ हम लोग टोटल जो पजल कर लेंगे वो कितनी कर लेंगे हम लोग, आज हम लोग टोटल 120 पजल कंप्लीट कर चुके होंगे। 30 इंटू 4 120 पजल हम लोग आज कंप्लीट कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि जो लोग सेशन से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों की स्पीड कहीं ना कहीं पे इंप्रूव हुई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे पजल के, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट यू ऑल टू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या है खास। पहली पजल आप लोगों के सामने है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका क्या बनेगा सॉल्यूशन। ये आपको इस तरीके से देखिए, 8 बॉक्सेस डी ई एफ जी एच आई जे के आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट स्टैक्स विद एक्स एंड जेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 4, 3, 2 एंड 1। स्टैक एक्स एंड स्टैक जेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। वेस्ट टू ईस्ट दे रखी है इस तरीके से, और यहां पे भी एक और दे रखी है एक्स टू जेड स्टैक, दो तरीके से है, 4, 3, 2 एंड 1। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, फिक्स करनी है सारी की सारी चीजें जो हम लोग से बोली गई हैं। J इज केप्ट वन ऑफ द शेफ्स अबव द थर्ड, J तीसरी शेफ के ऊपर रखा है, अच्छा बिलो रखा है, सॉरी बिलो, बिलो मतलब J या तो दूसरे पे आएगा या J 1 पे आएगा। अब दूसरे में इन दोनों में से कहीं आ सकता है, वन में इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, नॉट श्योर कि कहां पे आएगा। एक स्टैक का गैप है J और G के बीच में, J और G में एक का गैप आएगा, ठीक है। अब देखो J अगर 2 पे आएगा तो G डेफिनेट ऊपर ही जाएगा, नीचे आ नहीं सकता, और J 1 पे आएगा तो भी G ऊपर ही जाएगा। तो J और G में एक का गैप आएगा, और G विच इज केप्ट वेस्ट ऑफ I, और G वेस्ट में है I के, तो G वेस्ट में I के इस तरीके से आएगा। अगर J को 2 पे इन दोनों में से कहीं रखा तो G कंफर्म यहां बनेगा और I कंफर्म यहां बनेगा, और J को 1 पे रखा है तो G कंफर्म यहां आएगा और I कंफर्म यहां आएगा, क्योंकि J और G में एक का गैप चाहिए। बात समझ में आ रही है। फिर देखो क्या बोला गया है, J एंड G केप्ट इन द सेम स्टैक, J और G दोनों ही सेम स्टैक में रखे गए। तो अब J और G सेम स्टैक में, G ये गया तो J अपना कंफर्म यहां आएगा, एक का गैप भी बन गया, G ये गया तो J यहां आएगा, दोनों सेम स्टैक में आ गए और एक का गैप भी आ गया, ठीक है। जितने I के ऊपर हैं उतने K के नीचे, बट बोथ आर नॉट केप्ट इन द सेम स्टैक, दोनों सेम में नहीं रखे गए। एक सेकंड, क्या बोला गया है कि जितने I के ऊपर हैं उतने K के नीचे, I के ऊपर 0 है तो K के नीचे 0 आएंगे, और दोनों सेम में नहीं रखे हैं, दोनों सेम में नहीं रखे हैं तो I अगर इसमें है तो K यहां आएगा, I के ऊपर 0 K के नीचे 0, I के ऊपर 1 है तो K के नीचे 1 तो K आएगा यहां पे, और दोनों सेम में नहीं आ रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। F2 अबव है D के, F 2 ऊपर है D के। अब देखो F अगर 2 ऊपर है D के तो F और D में एक का गैप बनेगा, है ना। अब देखो F यहां रखा तो D यहां आ जाएगा, F यहां रखा तो D आ जाएगा, तो D तो कंफर्म है, D यहीं पे आएगा। इस केस में देखो D को यहां रखोगे तो F नहीं आ पाएगा, तो D को यहीं रखना पड़ेगा, और F इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। इसमें भी F इन दोनों में से कहीं आ सकता है, क्योंकि उसने सेम का नहीं बोला कि सेम स्टैक में है या डिफरेंट स्टैक में है। E अब है H के, E किसके ऊपर है, H के। अब E ऊपर है H के, बोथ आर केप्ट इन द सेम शेफ, दोनों सेम में रखें, तो E H के ऊपर हो गया सेम में, और E H के ऊपर हो गया सेम में। D के ऊपर F, D के ऊपर F यहां आ गया, D के एक छोड़ के ऊपर F, F यहां पे आ गया। ये बन गई इस तरीके से बातें। H नीदर बिलो D, H ना तो D के नीचे, तो H देखो D के नीचे तो है नहीं, लेकिन यहां पे H D के नीचे, तो ये तो गलत। H इज केप्ट नीदर बिलो D नॉर अबव I, और ना H I के ऊपर है, तो I के ऊपर भी नहीं है, I के नीचे आ रहा है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला केस क्या हो जाएगा, सही। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड पजल पर, देखते हैं सेकंड पजल किस तरीके से है।
ये सेकंड पजल के क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और इनका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। मूव करते हैं अपनी दूसरी पजल के साथ और देखते हैं क्या है खास इस पजल में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो, 9 people A to H, A to I are living on 9 different floors of a building. 9 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं एक बिल्डिंग के। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो इस तरीके से पूरे 9 फ्लोर बन जाएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, वी हैव टू फिक्स द पर्सन इन दीज 9 फ्लोर। वी हैव टू फिक्स द पर्सन इन दीज 9 फ्लोर। मोर देन 4 पर्सन आर लिविंग अबव डी। डी के ऊपर 4 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो 1 2 3 4 5, कम से कम 5 तो आएंगे। डी अपना या तो यहां आएगा, डी अपना या यहां पे आएगा, या यहां पे आएगा, या फिर डी यहां आएगा। ये 4 पॉसिबल सिनेरियोज है मेरे पास। 3 लोग रहते हैं एफ और ए में, और ए बिलो एच है, ठीक है, ए एच के नीचे। तो एफ और ए में 3 लोग मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, इसको होल्ड पे रखते हैं। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और बोल रहा है ए लिविंग बिलो एच, ए किसके नीचे है, एच के, तो ए एच के नीचे आएगा। बी इमीडिएट अबव आई, बी जस्ट ऊपर है आई के, बी जस्ट ऊपर है किसके, आई के, और जस्ट बिलो है किसके, एच के। तो एच बी और आई तीनों एक साथ आएंगे। अब कहां पे आएंगे वो देखा जाएगा, बात की बात है। सी बिलो डी, अब देखो सी डी के नीचे, तो ये केस गलत, सी बिलो डी ऐसे आएगा। एंड अबव ई, तो ये भी गलत, क्योंकि सी डी के नीचे आएगा लेकिन ई के ऊपर नहीं बने, तो सी डी के नीचे और ई के ऊपर। अब यहां पे सी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, सी दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। 1 पर्सन लिविंग बिटवीन ई एंड जी, यहां पे ई और जी में एक पर्सन नहीं बनेगा तो गलत हो गया। ई को यहां रखूं तो ई और जी में एक नहीं बनेगा, तो ई यहां पे, जी यहां पे, सी यहां पे, सी डी के नीचे और ई और जी में एक, और सी के नीचे ई, सारी चीजें फिक्स हो गई। अब मेरे को एफ और ए में 3 फिक्स करने हैं। एफ और ए में 3 फिक्स ऐसे ही हो सकते हैं, एफ 1 2 3 और एफ और ए, ठीक है, 3 लोग हो गए। एच के नीचे ए आना था, तो ए को यहां रखोगे, ए को यहां रखो तो ए के ऊपर एच तो नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सेकेंड, आपको एफ रखना पड़ेगा यहाँ, ओहो, आपको एफ रखना पड़ेगा यहाँ पे, और 1 2 3 ए रखना पड़ेगा यहाँ पे। एच कहाँ आएगा, अच्छा एच बी और आई एक साथ आने हैं, तो एच बी और आई एक साथ आ गए। देखने में ही 9 पर्सन की पजल थी, देखने में ही 9 फ्लोर थे, लेकिन ऐसा सच कुछ था नहीं इसमें पजल में, इजी पजल थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा, राइट। सॉरी, सेकंड इसके क्वेश्चन दिए गए, आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, देखिए इनका सॉल्यूशन क्या बनेगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या आएंगे। हम मूव करते हैं तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई जो पैरेलल रो के बेसिस पे है, ठीक है। चलो, 10 पर्सन 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं, और हर एक रो में 5 पर्सन है, इस तरीके से कि रो 1 में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और सभी लोग कहां फेस कर रहे हैं, साउथ। पहली रो जो है ये है अपनी, जिसमें वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। रो 2 जी एच आई जे के, रो नंबर 2 में जी एच आई जे के सिटिंग कर रहे हैं, और ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, और ये सभी लोग नॉर्थ देखेंगे। Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member। तो मतलब जो इसमें बोला गया है, सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, और जी से थर्ड राइट ऑफ जे, सबसे पहली लाइन है जी 3 राइट में जे के, जी किसके 3 राइट में, जे के। अब जी 3 राइट में जे के, जे आना सेकंड रो में, तो 1 2 3, जी 3 राइट में जे के ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। पर्सन फेसिंग के सिट इमीडिएट राइट ऑफ वाई। अब के मुझे नहीं पता कहां पे आएगा, के मुझे नहीं पता कहां पे आएगा, कहीं भी आ सकता है, इसको लिख लो। पर्सन फेसिंग के, जो के को फेस कर रहा है, क्योंकि के आएगा तो सेकंड रो में जो नीचे वाली है, के को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट राइट में वाई के, तो वाई के इमीडिएट राइट में ऐसे बनेगा। 1 पर्सन वाई एंड डब्ल्यू, ठीक है, इसको भी लिख लो अभी जरा। वाई और डब्ल्यू में एक पर्सन आएगा, दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट हो सकता है। के सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, के दो लेफ्ट में जी के, देखो जी ये तो के अपना कंफर्म यहां आएगा। अब इसके सामने एक पर्सन, इसके सामने एक, इसके सामने एक, और इसके सामने एक। के जो सामने है, के जो सामने है वो किसके इमीडिएट राइट में, वाई के, तो वाई आएगा यहाँ पे।
y और w में एक है। अब यहां से एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, यहां से एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि j k डैश g, पांचवा पर्सन मैं वहां मान लू और यहाँ पे पांचवा पर्सन यहां मान लू, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा मान लिया तो देखो k के जो सामने है, k के सामने ये है, इसके इमीडिएट राइट, ये किसके इमीडिएट राइट में, y के, तो y के इमीडिएट राइट ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा y और w में एक करना है, y है तो w यहां रख लो, y है तो w यहां भी आ सकता है और w अपना यहां भी आ सकता है, y और w में एक पर्सन, ठीक है। दोनों ही केस पॉसिबल है अभी। z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y, z y का नेबर है, z इन दो जगह से कैंसिल, z अपना कंफर्म यहां आएगा, है ना। z y का नेबर है, z इन दो जगह से कैंसिल, अब z इन दो जगह से कैंसिल हो गया, z या तो यहां आएगा या यहां आएगा, और w भी यहां आएगा या यहां। तो ये चीज समझ में आ रही है कि w और z में से कोई एक यहां आएगा और w और z में से कोई एक यहां पे आएगा। दो लोग बैठे हैं z और x के बीच में, तो एक और एक दो, z और y में दो आ रहे हैं तो ये तो गलत, z और x में दो लोग, z अगर यहाँ है तो एक दो x यहाँ आएगा और z अगर यहाँ है तो एक दो x यहाँ आएगा, x कंफर्म नहीं हो रहा, कहां पे आएगा। ना तो y और ना z h को फेस कर रहे हैं, ना तो y h को फेस कर रहा है ना z, तो h कंफर्म यहां रहेगा, और h अगर यहां पे आ गया तो z को यहां से हटाना पड़ेगा, तो z को यहां से हटा दो आप, z रहेगा यहां पे, तो w रहेगा यहां पे, है ना, और z आ जाएगा अपना यहां पे। और z और x में कितने लोग हैं, दो लोग, दो लोग बैठे हैं z x में, एक दो x आ जाएगा यहां पे, और v w x y z, तो v आ जाएगा यहां पे, v w x y z, और एक पर्सन कौन रहेगा इसमें, g h i j k, g h i आ जाएगा यहां पे, ये बनेगा इसका सही सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ज्यादा हार्ड नहीं थी पजल, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल पजल है, विद इन 1.5 मिनट यू कैन मेक द राइट अरेंजमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हो और इनके कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं कि इनके आंसर क्या बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग आज की आखिरी पजल पे मूव करते हैं, जो कि फोर्थ पजल है, सबसे लास्ट पजल यही दे रखी है। चलिए इसके इंग्लिश में हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे बनेगा। 8 पर्सन HTUVWXYZ प्लेस्ड वन अबव अनदर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में एक दूसरे के ऊपर एक रखे गए हैं। बॉक्स नंबर 1 इज एट द बॉटम और 8 वाला टॉप पे है, ठीक है। Z 4 दूरी पे है किससे, Y से, तो Z और Y में 3 का गैप आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से Z और Y में 3 का गैप आ जाए। Z इमीडिएट ऊपर है S के, तो S अपना यहां आ सकता है और S अपना यहां आ सकता है। दो डिब्बे को गैप है S और T में, तो एक और एक दो T नहीं आ पाएगा, एक और एक दो T आ जाएगा यहां पे। इसमें देखो एक और एक दो T यहां भी आ सकता है लेकिन नीचे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि टोटल 8 है, 8 में से एक और 3 4 और 2 6, और दो लाऊंगा तो 8 और फिर 9 आएगा T, जो कि नॉट पॉसिबल, तो एक और एक दो T अपना यहां पे आएगा कंफर्म। जितने डिब्बे X और W में उतने S Y में है, देखो S और Y में मान लो अगर n नंबर ऑफ डिब्बे आ रहे हैं तो X और W में कितने आएंगे, X और W में भी n नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे, है ना, ओके। X is kept above W, X is kept above W, X will be kept above W like this, V immediate below W, V is immediate below W, so V is immediate below W like this. Three boxes are between V and U, and there will be three boxes between V and U, 1 2 3. Now we have to fix these lines in order to get the right arrangement, okay, let's see. अच्छा यहाँ पे देखो कितने डिब्बे कंप्लीट हो गए, 3 4 5 6 7, 7 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे S और Y में 2 आ रहे हैं, अब देखो आठवां या तो यहाँ आ सकता है या आठवां वहां आ सकता है। S और Y में 2 है तो X और W में 2 चाहिए मेरे को। अगर मैंने आठवां यहाँ मान के W यहाँ मान लिया तो W के नीचे V तो नहीं आ पाएगा ना, तो देखो W यहाँ नहीं आ सकता, अगर आठवां मानता हूं तो W यहाँ नहीं आ सकता, W को यहाँ रखता हूं तो क्या हो सकता है, चीजें तो बहुत हो सकती हैं। चलो एक बार एक काम करता हूँ, आठवां मैंने यहां मान लिया, सपोज दैट आठवां यहां मान लिया, W यहां नहीं आएगा, W यहां नहीं आएगा, W यहां आ सकता है। W अगर यहां रखा, W के ऊपर X आ जाएगा, तो X बन सकता है ऐसे। तो देखो S और Y में 2 बन रहे थे और X और W में 2 बन गए। W के जस्ट नीचे V आ जाएगा, लेकिन फिर V और U में 3 नहीं आ पाएंगे, V यहां रखूं तो U यहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। अच्छा कुछ और सोचते हैं, अब कुछ और सोचते हैं। अच्छा मैंने आठवां यहां माना था, अब आठवां अगर यहां मान लेता हूं मैं, आठवां अगर यहां मान लेता हूं तो बात तो वही बनेगी, W अपना ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, W अपना यहीं पे आएगा और W के जस्ट नीचे V आएगा, और V और U में 3, 1 2 3 हो जाएंगे। लेकिन फिर X और W में, अब देखो S और Y में कितने आ रहे हैं 2, तो X और W में 2 नहीं बन पाएंगे, तो ये केस ही गलत जा रहा है।
ये केस ही गलत जा रहा है, ये केस ही गलत जा रहा है। अब इसमें देखो जरा, इसमें कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 कंप्लीट हो गए। 6 के साथ साथ एस और वाई में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं एस और वाई में, एन की वैल्यू आ रही है 4, तो एक्स और डब्ल्यू में भी कितने आने चाहिए, 4। अच्छा, अब W को मैं कहां रख सकता हूं, W यहां रख नहीं सकता क्योंकि W के जस्ट नीचे V आना है, W यहां रख नहीं सकता है ना। अब मान लो कि 3 और 3 6, 2 डिब्बे मैंने यहां पे मान लिए, दोनों यहां मान लिए, तो W और V ऐसे बनेगा, और V और U में 3 का गैप है, 1 2 3, U अपना यहां आ जाएगा, और X और W में 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो Y के ऊपर दोनों डिब्बे नहीं आ सकते, जो 2 डिब्बे बाकी हैं वो दोनों Y के ऊपर नहीं आ सकते। अगर एक यहां मान लिया और एक यहां मान लिया, तो W के जस्ट नीचे V कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। 2 2 4 2 6 और 2 8, W के जस्ट नीचे V कहीं भी पॉसिबल नहीं है, आप खुद देख लो, नहीं है ना। तो मतलब W के Y के ऊपर एक और नहीं आ सकता, तो वो जो 2 डिब्बे आएंगे वो दोनों S के नीचे आने। अब W के जस्ट नीचे V मेरे को यहीं पे पॉसिबल नजर आ रहा है, X और W में 4, 1 2 3 4 ऐसे नजर आ रहा है, V और U में 3, 1 2 3 ऐसे नजर आ रहा है। और सब कुछ जब नजर आ रहा है तो किस बात की देरी है इसको सही करने में, सब कुछ नजर आ रहा है तो किस बात की देरी है इसको सही करने में। तो ये बनेगा सही ऑर्डर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही सॉल्यूशन बनाया होगा। अच्छा, ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप चाहें तो कमेंट करके इनके आंसर भी बता सकते हो। और इसी के साथ हमारा आज का पजल का सेशन समाप्त होता है। आज की पजल कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज पजल इजी थी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। इस क्लास की एनोटेड पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।